नमस्कार साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ये वीडियो एक बहुत लंबे अरसे के बाद आ रहा है, कुछ कारणवश बीच में मैं बिजी हो गया था। लेकिन मैं आप सभी को अभी बता दूं कि आने वाले समय में वीडियोस जो है एक लार्ज अमाउंट में जल्दी जल्दी जो है सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। और अभी हम लोग जो है पहले जो है फर्स्ट सेमेस्टर को कवर कर रहे थे, जिसमें कि फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक कवर हो गया था, इंट्रो वाला पार्ट, और बेसिक पार्ट्स जो बच गए थे उसको मैं आज कोशिश करूंगा कवर करने का। तो बेसिकली जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में वो है प्रिस्क्रिप्शन, और एक जो है आपका रहेगा पोस्टोलॉजी, जिसमें कि आप डोजेज फॉर्म को बेसिकली पढ़ोगे कि एक्चुअली होता क्या है और कैसे काम करता है बॉडी में, क्या क्या चीज़ों से इफेक्ट डालती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज का लेक्चर हम यहाँ शुरू करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जो होता है बेसिकली जो है एक रिटेन, इलेक्ट्रॉनिक और वर्बल ऑर्डर में। बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जो आप जब कभी भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर जो है चीज़ों को एक पेपर में क्या करता है, आपको लिख के देता है, ठीक है। और वो पेपर लेके आप जाते हो किसके पास, मेडिसिन शॉप पे, जहाँ पे फार्मासिस्ट होता है, उसको रीड करता है, ओवरव्यू करता है और उसके अकॉर्डिंग जो आपको दवाइयाँ देता है। तो टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो पहला तो है ऑर्डिनरी प्रिस्क्रिप्शन, बेसिकली नॉन एडिक्टिव जनरल दवाइयों के लिए होती है, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन वगैरह लेते हैं। तो इमरजेंसी प्रिस्क्रिप्शन वैसे वैसे लोग जिनका एक्सीडेंट हो गया, वैसे पेशेंट, उनके लिए जो है अर्जेंट केसेस में जो है इमरजेंसी प्रिस्क्रिप्शंस बनाए जाते हैं। कंट्रोल सब्सटेंस प्रिस्क्रिप्शंस जो बेसिकली एब्यूजिव होते हैं, लाइक नारकोटिक्स, मॉर्फिन वगैरह, जिसका यूजेज लोग नशे के तौर पे करते हैं, उसको कंट्रोल सब्सटेंस प्रिस्क्रिप्शन के अंडर रखा जाता है। हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शंस, हॉस्पिटल के अंदर जो जो भी मेडिसिन शॉप्स होती हैं उसके लिए बेसिकली इसको बनाया जाता है। इट्स बेसिकली हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन, आज जो है सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, तो आज जो है प्रिस्क्रिप्शन भी जो है टाइप फॉर्म में, डिजिटली फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपको दिया जाएगा, जनरेट किया जाएगा, जो बेसिकली कंप्यूटराइज्ड होता है। सैंपल की बात करें, ये जो टॉपिक है इसमें आपको ये सैंपल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सैंपल आप बनाओगे ही बनाओगे, और इस सैंपल में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है उस चीज़ों को हम देखेंगे। पहले तो ऊपर जो डिटेल दिया रहता है डॉक्टर्स का कि कहाँ क्या स्पेशलिस्ट है, एड्रेस क्या है डॉक्टर का, और नीचे जो होता है वो सिग्नेचर होता है, जो कि पूरे प्रिस्क्रिप्शन को ऑथेंटिकेट करता है और ऑथराइज करता है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है एक क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा दिया गया है। बीच में जो है ड्रग के नाम्स और उसके इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, और ऊपर जो है पेशेंट्स के डिटेल दिए जाते हैं। ये RX सिंबल जो है ये बेसिकली फार्मेसी का एक सिंबल होता है, जिसके थ्रू ये दर्शाता है कि जो भी दवाइयाँ इस पे लिखी हुई हैं वो आप ले सकते हैं, इसको लेना है। तो इसके कंटेंट क्या क्या है, तो डेट है, प्रिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन है, तीन चीजें हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 2 नंबर में सुपर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सुपर इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, बेसिकली उस सिंबल को दर्शाता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन दिए गए हैं उसका नाम क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, डिटेल क्या है, कैसे लेना है, उन सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट अगर कोई इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन जो है फार्मासिस्ट को दिया जाता है कि कैसे उसको डिस्पेंस करना है, कितना फार्मूला देना है, कितना स्ट्रेंथ देना है। बाकी मैंने बता दिया कि नीचे सिग्नेचर वगैरह होता है, वार्निंग होता है। प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कैसे करते हैं, जब आप किसी मेडिसिन शॉप पे जाते हो तो आपको जो है अपना प्रिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे जो जो भी अधिकारी बैठे होते हैं, जो भी फार्मासिस्ट बैठे होते हैं, उसको हैंड ओवर करना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन को, रिसिप्ट को लिया जाता है, फिर उसको स्क्रीनिंग किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, फिर उसके पेशेंट डिटेल्स, क्या दवाइयाँ हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट है, उन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। फिर दवाई को प्रिपेयर किया जाता है, दवाई को जो भी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाएगा, कितना डोज देना है, उसको पैक किया जाएगा, उसके पीछे मार्किंग किया जाएगा कि आपको कितना लेना है, फिर क्रॉस चेक किया जाएगा, फिर आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो बेसिकली 7 चीज़ें हैं, आप एक एक चीज़ को देखोगे पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पेशेंट काउंसलिंग जो है एक फार्मेसी और पेशेंट के बीच का रिलेशन को दर्शाता है, जिसमें कि क्या होता है कि फार्मासिस्ट बेसिकली पेशेंट को ये बताता है कि आपको बेसिकली ये दवाई कब लेना है, खाना कितना खाना है, आपको कोई प्रिकॉशंस लेना है, कोई साइड इफेक्ट है। तो बेसिकली जो है दवा से रिलेटेड और उसके डिजीज कंडीशन से रिलेटेड गाइड करना फार्मेसी का काम होता है पेशेंट काउंसलिंग के अंदर। फिर रिकॉर्ड कीपिंग, डॉक्यूमेंटेशन करना कि कितना दवाइयाँ गया, कितना दवाई की जरूरत है, कोई दवाई आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, बेसिकली यही सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो प्रिस्क्रिप्शन में यही था आपका, और इतना ही कंटेंट आप लिखोगे अगर 5 या 10 नंबर में आता है तो। अगला जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है पोस्टोलॉजी, ठीक है। हम फार्मास्यूटिक का जो यूनिट 1 है
को कवर कर रहे हैं। पोस्टोलॉजी बेसिकली 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, पोस्टो एंड लोगोस। पोस्टो का मतलब होता है कि दवा कितना लेना है, और लोगोस का मतलब कि उसके बारे में पढ़ाई करना। तो पोस्टोलॉजी बेसिकली एक साइंस, मेडिसिन साइंस का एक डिपार्टमेंट है, एक ब्रांच है, जिसके अंदर की ड्रग के बारे में, ड्रग के अलग-अलग डोजेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि कितना डोज देना है। डोज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डोज का मतलब होता है कि कितना अमाउंट में एक्चुअली ड्रग हमारे बॉडी को चाहिए, अगर आपको कोई डिजीज हो रहा है तो। उसको हम पोस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना है कि सेफ्टी रहना चाहिए, अंडर डोजिंग मतलब कम तो नहीं देना है, ज़्यादा तो नहीं देना है, ओवर डोजिंग। फिर डोज एडजस्टमेंट, अगर बच्चा है तो कभी-कभी देखते होंगे कि माँ जो है या घर में पैरासिटामोल अगर ज़्यादा है तो उसको आधा टुकड़ा करके खिलाती है, ताकि डोज को वो मैनेज कर सके। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्या-क्या फैक्टर है जो डोज को इफ़ेक्ट कर सकता है? तो सबसे पहला तो है ऐज। हर एक अलग-अलग ऐज के ग्रुप के लिए अलग-अलग डोज फिक्स किया गया है। बॉडी वेट, अलग-अलग बॉडी वेट के ग्रुप के लोगों के लिए अलग-अलग डोज प्रेफ़र किया जाता है। जो एवरेज डोज है, जो मार्केट में अवेलेबल है सारे पॉपुलेशन के लिए, वो बेसिकली 50 से लेकर 100 केजी के लोगों के लिए बनाया जाता है, जो एवरेज वेट हम कंसीडर करके चलते हैं, जो 50 से 100 केजी। फीमेल के लिए फिर अलग से डोज बनाया जाता है। प्रेगनेंसी कंडीशन में उनको नार्कोटिक और अल्कोहल ड्रग लेने से बोला जाता है कि ये ड्रग आपको नहीं लेना है, ताकि बेबीज पे कोई इफेक्ट ना हो। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखते हो कि जो इंजेक्शंस होते हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत ही क्विक होता है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किस माध्यम से जो ड्रग है वो बॉडी में इंटर करता है। ओरल है, आईवी है, टॉपिकल है, ये सारा हो गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्लाइमेट, बहुत सारा जो ड्रग है वो हीट सेंसिटिव होता है, कोल्ड सेंसिटिव होता है। जो वैक्सीन है उसको फ्रीजिंग कंडीशन चाहिए। तो आप देखते हो कि दवाइयों के पीछे इंस्ट्रक्शन भी लिया जाता है, कितने टेम्परेचर पे जो आपको देखते हैं। टॉलरेंस, कितना टॉलरेंस कर सकता है, फिर ड्रग इंटरेक्शन बॉडी में कितना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है। आइडोसिनक्रेसिस का मतलब होता है कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो अनयूजुअल सेंसिटिव जो है कुछ लोगों के टुवार्ड ही अपना शो करती है। जैसे आप दो दोस्त हो, वो सेम दवाइयाँ दोनों दोस्त खा रहे हो, लेकिन एक दोस्त को जो है वो सेम दवा जो है साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है, तो बेसिकली उस केस में हम आइडोसिनक्रेसिस को बोलते हैं। 2-3 टर्म है, एडिटिव, सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। इसको ध्यान से समझेंगे। एडिटिव में क्या होता है, दो दवाई को आपस में मिक्स किया जाता है, जिसमें कि ताकि उस कंबाइंड इफेक्ट को शो कर सके। ठीक है, जैसे पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन। पैरासिटामोल क्या करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। आइबुप्रोफेन क्या करता है, बेसिकली पेन किलर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है दो दवा को आपस में जो है मिलाया जाता है। सिनर्जिज्म में क्या होता है कि दो ड्रग को आपस में मिलाया जाता है, ताकि दोनों का इफेक्ट जो है बढ़ाया जा सके। दो सेम दवा भी हो सकता है इसमें इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को का साइनिज्म करते हैं। एंटागोनिज्म मतलब उल्टा, दो दवा को मिलाएंगे, एक दवा क्या करेगा, काम करेगा, और दूसरा दवा उसके काम को, इफेक्ट को घटाएगा। ठीक है, जैसे नालोक्सोन एंड मॉर्फिन को आपस में मिलाया जाता है ताकि पॉइजनिंग को रोका जाए। ठीक है, जो मॉर्फिन के द्वारा पॉइजनिंग हो रहा है शरीर में उसको रोकता है। बेसिकली दवा बनाने का कुछ टेक्निक था। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डोजेस जो है किस फॉर्म में देना है। पेडियाट्रिक डोजेस बेसिकली चाइल्ड के लिए जो डोज फिक्स किया जाता है उसके रेफरेंस में लिया जाता है। तो सबसे पहला फार्मूला जो है यंग्स फार्मूला है, जिसमें कि एज बाई एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। डीलिंग्स फार्मूला एज बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। क्लर्क फार्मूला वेट बाई 70 इंटू एडल्ट डोज। एंड सरफेस एरिया में क्या करते हैं, बी एस बाई 1.7 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फार्मूला आपको पूछा जाता है, इस पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है कि जब आप पोस्टोलॉजी को लिखो तो ये फार्मूला को आपको दर्शाना है। तो आज जो था, हमने अपना टॉपिक को छोटा रखा था, और यूनिट 1 के लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। और नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा कंटेंट को एक साथ में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि आज जो प्रिस्क्रिप्शन और पोस्टोलॉजी का पॉइंट था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। दोस्तों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज आज के लिए इतना ही। सबको थैंक यू, धन्यवाद। सब बात देखते हैं। टॉलरेंस, कितना टॉलरेंस कर सकता है, फिर ड्रग इंटरेक्शन बॉडी में कितना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है। आइडोसिनक्रेसिस का मतलब होता है कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो अनयूजुअल सेंसिटिव जो है कुछ लोगों के टुवार्ड ही अपना शो करती है। जैसे आप दो दोस्त हो, वो सेम दवाइयाँ दोनों दोस्त खा रहे हो, लेकिन एक दोस्त को जो है वो सेम दवा जो है साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है, तो बेसिकली उस केस में हम आइडोसिनक्रेसिस को बोलते हैं। 2-3 टर्म है, एडिटिव,
सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म, इसको ध्यान से समझेंगे। एडिटिव में क्या होता है, दो दवाई को आपस में मिक्स किया जाता है जिसमें कि ताकि उस कंबाइंड इफेक्ट को शो कर सके, ठीक है। जैसे पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन। पैरासिटामोल क्या करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। आइबुप्रोफेन क्या करता है, बेसिकली पेन किलर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है दो दवा को आपस में जो है मिलाया जाता है। सिनर्जिज्म में क्या होता है कि दो ड्रग को आपस में मिलाया जाता है ताकि दोनों का इफेक्ट जो है बढ़ाया जा सके। दो सेम दवा भी हो सकता है इसमें इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को का साइनिज्म करते हैं। एंटागोनिज्म मतलब उल्टा, दो दवा को मिलाएंगे, एक दवा क्या करेगा, काम करेगा, और दूसरा दवा उसके काम को इफेक्ट को घटाएगा, ठीक है। जैसे नालोक्सोन एंड मॉर्फिन को आपस में मिलाया जाता है ताकि पॉइजनिंग को रोका जाए, ठीक है। जो मॉर्फिन के द्वारा पॉइजनिंग हो रहा है शरीर में, उसको रोकता है। बेसिकली दवा बनाने का कुछ टेक्निक था। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डोजेस जो है किस किस फॉर्म में देना है। पेडियाट्रिक डोजेस बेसिकली चाइल्ड के लिए जो डोज फिक्स किया जाता है उसके रेफरेंस में लिया जाता है। तो सबसे पहला फार्मूला जो है यंग्स फार्मूला है, जिसमें कि एज बाई एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। डीलिंग्स फार्मूला एज बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। क्लर्क फार्मूला वेट बाई 70 इंटू एडल्ट डोज। एंड सरफेस एरिया में क्या करते हैं, बी एस बाई 1.7 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फार्मूला आपको पूछा जाता है, इस पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है कि जब आप पोस्टोलॉजी को लिखो तो ये फार्मूला को आपको दर्शाना है। तो आज जो था, हमने अपना टॉपिक को छोटा रखा था और यूनिट 1 के लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। और नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा कंटेंट को एक साथ में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि आज जो प्रिस्क्रिप्शन और पोस्टोलॉजी का पॉइंट था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। दोस्तों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज आज के लिए इतना ही। सबको थैंक यू, धन्यवाद। सब है। देखते हैं टॉलरेंस, कितना टॉलरेंस कर सकता है, फिर ड्रग इंटरेक्शन बॉडी में कितना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है। आइडोसिनक्रेसिस का मतलब होता है कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो अनयूजुअल सेंसिटिव जो है कुछ लोगों के टुवार्ड ही अपना शो करती है। जैसे आप दो दोस्त हो, वो सेम दवाई है, दोनों दोस्त खा रहे हो, लेकिन एक दोस्त को जो है वो सेम दवा जो है साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है। तो बेसिकली उस केस में हम आइडोसिनक्रेसिस को बोलते हैं। दो तीन टर्म है, एडिटिव, सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म, इसको ध्यान से समझेंगे। एडिटिव में क्या होता है, दो दवाई को आपस में मिक्स किया जाता है जिसमें कि ताकि उस कंबाइंड इफेक्ट को शो कर सके, ठीक है। जैसे पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन। पैरासिटामोल क्या करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। आइबुप्रोफेन क्या करता है, बेसिकली पेन किलर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है दो दवा को आपस में जो है मिलाया जाता है। सिनर्जिज्म में क्या होता है कि दो ड्रग को आपस में मिलाया जाता है ताकि दोनों का इफेक्ट जो है बढ़ाया जा सके। दो सेम दवा भी हो सकता है इसमें इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को का साइनिज्म करते हैं। एंटागोनिज्म मतलब उल्टा, दो दवा को मिलाएंगे, एक दवा क्या करेगा, काम करेगा, और दूसरा दवा उसके काम को इफेक्ट को घटाएगा, ठीक है। जैसे नालोक्सोन एंड मॉर्फिन को आपस में मिलाया जाता है ताकि पॉइजनिंग को रोका जाए, ठीक है। जो मॉर्फिन के द्वारा पॉइजनिंग हो रहा है शरीर में, उसको रोकता है। बेसिकली दवा बनाने का कुछ टेक्निक था। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डोजेस जो है किस किस फॉर्म में देना है। पेडियाट्रिक डोजेस बेसिकली चाइल्ड के लिए जो डोज फिक्स किया जाता है उसके रेफरेंस में लिया जाता है। तो सबसे पहला फार्मूला जो है यंग्स फार्मूला है, जिसमें कि एज बाई एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। डीलिंग्स फार्मूला एज बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। क्लर्क फार्मूला वेट बाई 70 इंटू एडल्ट डोज। एंड सरफेस एरिया में क्या करते हैं, बी एस बाई 1.7 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फार्मूला आपको पूछा जाता है, इस पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है कि जब आप पोस्टोलॉजी को लिखो तो ये फार्मूला को आपको दर्शाना है। तो आज जो था, हमने अपना टॉपिक को छोटा रखा था और यूनिट 1 के लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। और नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा कंटेंट को एक साथ में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि आज जो प्रिस्क्रिप्शन और पोस्टोलॉजी का पॉइंट था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। दोस्तों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज आज के लिए इतना ही। सबको थैंक यू, धन्यवाद। सब है। देखते हैं टॉलरेंस, कितना टॉलरेंस कर सकता है, फिर ड्रग इंटरेक्शन बॉडी में कितना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है। आइडोसिनक्रेसिस का मतलब होता है कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो अनयूजुअल सेंसिटिव जो है कुछ लोगों के टुवार्ड ही अपना शो करती है। जैसे आप दो दोस्त हो, वो सेम दवाई है, दोनों दोस्त खा रहे हो, लेकिन एक दोस्त को जो है वो सेम दवा जो है साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है। तो बेसिकली उस केस में हम आइडोसिनक्रेसिस को बोलते हैं। दो तीन टर्म है, एडिटिव,
सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म, इसको ध्यान से समझेंगे। एडिटिव में क्या होता है, दो दवाई को आपस में मिक्स किया जाता है जिसमें कि ताकि उस कंबाइंड इफेक्ट को शो कर सके, ठीक है। जैसे पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन। पैरासिटामोल क्या करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। आइबुप्रोफेन क्या करता है, बेसिकली पेन किलर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है दो दवा को आपस में जो है मिलाया जाता है। सिनर्जिज्म में क्या होता है कि दो ड्रग को आपस में मिलाया जाता है ताकि दोनों का इफेक्ट जो है बढ़ाया जा सके। दो सेम दवा भी हो सकता है इसमें इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को का साइनिज्म करते हैं। एंटागोनिज्म मतलब उल्टा, दो दवा को मिलाएंगे, एक दवा क्या करेगा, काम करेगा, और दूसरा दवा उसके काम को, इफेक्ट को घटाएगा, ठीक है। जैसे नालोक्सोन एंड मॉर्फिन को आपस में मिलाया जाता है ताकि पॉइजनिंग को रोका जाए, ठीक है। जो मॉर्फिन के द्वारा पॉइजनिंग हो रहा है शरीर में, उसको रोकता है। बेसिकली दवा बनाने का कुछ टेक्निक था। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डोजेस जो है किस किस फॉर्म में देना है। पेडियाट्रिक डोजेस बेसिकली चाइल्ड के लिए जो डोज फिक्स किया जाता है उसके रेफरेंस में लिया जाता है। तो सबसे पहला फार्मूला जो है यंग्स फार्मूला है, जिसमें कि एज बाई एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। डीलिंग्स फार्मूला एज बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। क्लर्क फार्मूला वेट बाई 70 इंटू एडल्ट डोज। एंड सरफेस एरिया में क्या करते हैं, बी एस बाई 1.7 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फार्मूला आपको पूछा जाता है, इस पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है कि जब आप पोस्टोलॉजी को लिखो तो ये फार्मूला को आपको दर्शाना है। तो आज जो था, हमने अपना टॉपिक को छोटा रखा था और यूनिट 1 के लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। और नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा कंटेंट को एक साथ में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि आज जो प्रिस्क्रिप्शन और पोस्टोलॉजी का पॉइंट था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, दोस्तों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज आज के लिए इतना ही। सबको थैंक यू, धन्यवाद। सब बात है।